ये है जुबली वर्ष की खुशी जो हमारे सिस्टरों और दीदियों के बीच में दिखाई दे रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। पीछे में संत अन्ना महागिरजाघर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये देख पा रहे होंगे। जय बोलो, जय बोलो। ये देखिए यहाँ पे सिस्टर्स और साथ में दीदी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो आज उद्घाटन समारोह में भाग लेकर अभी फोटो सब खिंचा रहे हैं। तो आप सबों को कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये झंडा और ये हमारे बीच में, हमारे सिस्टरों के बीच में फादर जी आगे हैं। आपको कैसे लग रहा है फादर जी? बहुत मुर्ग बेस वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। जो सबको लाओ, सबको लाओ। हाँ, सबको लाओ। सभी को जय यीशु और स्वागत करते हैं आज के इस ब्लॉग पर। आज हमारे शामटोली संत अन्ना महागिरजाघर में आशा के तीर्थ यात्री 2025 वर्ष जुबली वर्ष आज घोषणा की जाएगी। आज बिशप स्वामी यहाँ पर समारोही ख्रिस्त्याग करने वाले हैं। तो सिमडेगा धर्म प्रांत के हर क्षेत्र से यहाँ पर चर्च होगी। यहाँ पे धर्म प्रांत के सारे पुरोहितगण भी मौजूद होंगे, विश्वासी भी मौजूद होंगे। तो यहाँ पर आप सबों को मैं दिखाऊंगा आज के इस जुबली वर्ष समारोह का आज का ख्रिस्त्याग। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। आइए अब हम कुछ शब्दों में जुबली का जो आदर्श वाक्य है, आशा के तीर्थ यात्री, और इस पर विशेष प्रकाश डालने के लिए मैं श्रद्धेय फादर सिल्वानुस करकट्टा यीशु समाजी को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आशा के तीर्थ यात्री। पिता फ्रांसिस कहते हैं, आशा व्यर्थ नहीं होती। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने रोमी कलीसिया को जुबली का विशेष संदेश देकर उन्हें प्रोत्साहित किया है। हमारे बिशप स्वामी ने इस पत्र के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया है। अधिक जानकारी के लिए इस धर्म पत्र को अवश्य पढ़ें। संत पिता फ्रांसिस कहते हैं, आशा व्यर्थ नहीं होती। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने रोमी कलीसिया को जुबली का विशेष संदेश देकर उन्हें प्रोत्साहित किया है। वह ख्रिस्त का जीवंत साक्षी है। वह कलीसिया के साथ सदा संयुक्त रहे और विश्वस्त बना रहे, जिसे यीशु ख्रिस्त के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सके। मनाना, जब हम स्वयं ईश्वर के पुत्र यीशु का गुणगान कर रहे हैं, आशा के किरण के लिए बुजुर्गों के घरों जो वृद्ध माता पिता हैं, उनको हम कैसे मुलाकात करके आशा दे सकते हैं। जो माता पिता या जो बीमार लोग मृत्यु शैया में, हम आदिवासी लोग अपने अधिकारों से वंचित और गरीबों, बच्चों, महिलाओं और सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को आशा का संदेश देंगे। 28 दिसंबर 2025 को संपन्न होगा। संत पेट्रुस महागिरजाघर रोम का पवित्र द्वार 6 जनवरी 2026 को प्रभु प्रकाश के पर्व के दिन बंद किया जाएगा। ख्रिस्तीय आशा का दीप हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को, हर माता पिता, हर भाई बहन और हर बच्चे और बच्ची को प्रकाशित करे। सभी ख्रिस्तीय प्यार के साक्षी बने और कलीसिया संपूर्ण विश्व में यही संदेश फैलाए।
समाज और कलीसिया के अंतिम व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचे और सभी लोगों के विश्वास का नवीनीकरण हो। पुनः आप सबों को जुबली वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्य हो प्रभु हमारी आशा। जुबिली वर्ष 2025 के लिए संत पिता के आधिकारिक पत्र स्पेस नॉन कॉन्फुंडित में निहित संदेश के कुछ अंश। पहला, आशा निराश नहीं करती। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 5। आशा की इसी भावना के साथ संत पौलुस ने इन शब्दों से रोम के क्रिस्तीय समुदाय को संबोधित किया। आशा आगामी जुबिली का मूल संदेश भी है, जिसे प्राचीन परंपरा के अनुसार संत पिता प्रत्येक 25 वर्ष में घोषणा करते हैं। अब मैं हमारे धर्माध्यक्ष को आग्रह करता हूं कि वे इस उद्घाटन की धर्म विधि की शुरुआत करें। आशा का ईश्वर जो शब्द के देह धारण के रहस्य द्वारा हमें विश्वास में आनंद और आशा तथा पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण करता है, आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। अभी क्रूस की आशीष होगी, उसके बाद आप सभी के हाथों में जो झंडे हैं उनको भी आशीष दिया जाएगा। या पूर्वक हमारी सहायता कर अब इस क्रूस को आशीष दे, जिसे हमने अपने विश्वास के चिन्ह स्वरूप जुबली वर्ष 2025 के लिए तैयार किया है। इस पृथ्वी पर क्रिस्त के उद्भव के रहस्य में सदा समृद्ध रहकर हम पुनरुत्थान का आनंद प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। कुछ स्वयंसेवक भाई आप जिनके हाथ खाली हैं ये झंडा लेकर के आप इस हाथ में जाएंगे। जिनका हाथ खाली है ये बड़े बड़े झंडे हैं, उन्हें भी आप पकड़ करके जुलूस
जितने भी मॉडल्स अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में संपन्न करने के बाद में हम लोग चर्च पहुंच चुके हैं। चर्च में हमारे भाई सब तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फादरों के लिए गाना भी रखा जा रहा है। ये झंडोत्तोलन के लिए तैयार किया गया है। लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है चर्च में भी। हमारे कैथोलिक मसीही लोग कोर्ट ग्राउंड अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में पवित्र अनुष्ठान करने के बाद संत अन्ना महागिरजा घर में ये जया दी और सुची दी भी आ चुकी हैं। अब सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद आज का मिस्सा अनुष्ठान संपन्न होगा। साथ ही साथ झंडोत्तोलन भी होगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये माता लोग आ रही है, समटोली की माता लोग। पीछे में बहन एंजल भी है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए संत अन्ना महागिरजा घर प्रवेश कर रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऊपर उठाएंगे।
सभी को सिर झुकाएंगे। अभी पवित्र जल की आशीष होगी। प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह इस जल को आशीर्वाद दे। यह हमारे बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा। ईश्वर हम पर कृपा करे कि जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है उसके प्रति हम सदा निष्ठावान रहें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, जीवन के स्रोत और उद्गम, इस जल को आशीष देने की कृपा कर, जो हम पर छिड़का जाएगा। हमें इस जल के द्वारा पापों की क्षमा, बीमारियों से छुटकारा और शैतान के छल प्रबंधन से मुक्ति प्रदान करे। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपनी कृपा का जीवन जल प्रवाहित कर और इस जल के द्वारा हम शरीर तथा आत्मा की सब बीमारियों से बचाए रहे। इस भांति हम शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सकेंगे और मुक्ति के योग्य बन जाएंगे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यह जुबली वर्ष के अवसर पर यह पवित्र जल की आशीष की गई है। आप गिरजा के अंत में इसे अपने अपने घरों में ले सकते हैं। ईश्वर की महती दया प्रदर्शित करे और उनको शारीरिक चंगाई प्रदान करे। पवित्र मिस्सा श्री गणेश तिथि और परिवार की ओर से परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्माओं की अनंत शांति तथा परिवार पर ईश्वर की आशीष के लिए पवित्र मिस्सा श्री परिसर सुंदरपुर की ओर से। इस बार अन्ना उसके साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही मैं इस बालक का दूध छुड़वाऊंगी मैं उसे वहां ले जाऊंगी जिससे वह प्रभु के सामने उपस्थित हो और सदा के लिए वहीं रह जाए। जब अन्ना सामुएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 वर्ष का बच्चा 1 मन आटा और 1 मसक अंगूरी ले गई और सामुएल को सिलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें।
अध्याय 2 पद संख्या 41 से 52। सुसमाचार का मूल वाक्य है, यीशु मंदिर में शास्त्रियों के बीच। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौटे, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय पवित्र भाइयों, धर्म पत्नी और आप सभी मेरे प्रिय माता पिता, बेटे और बेटियों, आज का यह समारोह हम सबों के लिए मुक्ति का समारोह है और इसे हमने नए तौर पर जुबली स्मारक के रूप में इसे मनाया है। निश्चय ही हम में से हर एक जन को ईश्वर की कृपा प्राप्त है और आज पुनः प्रभु यीशु बहुतायत से पिता ईश्वर के प्यार को हमारे बीच में प्रकट करना चाहते हैं और यीशु ख्रिस्त का जीवन हमारे जीवन में निरंतर क्रियाशील है। संसार के पाप देता है, जो मैंने आजीवन प्रदान करता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन, अनंत जीवन की रोटी। धन्य है हम जो प्रभु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। ईश्वरीय प्रेम, उनके भाईचारा को अनुभव किया है। मैं यहाँ पर अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूँ। सर्वप्रथम हम ईश्वर को उनके महान कृपा को धन्यवाद दें। हल्की बारिश हुई, ये ईश्वर की कृपा थी और हमने उनकी कृपा को बारिश के रूप में हमने महसूस किया है। यह अच्छा मौसम मिला हम सबों को, इसके लिए ईश्वर की स्तुति हो और ईश्वर को धन्यवाद। साथ ही साथ मैं हमारे विश्व स्वामी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हम सबों के लिए प्रार्थनाएं की हैं और इस जुबली समारोह का उद्घाटन किया है। इस कृपा के वर्ष को हमारे लिए खोल दिया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ आज के इस जुबली समारोह को सफल बनाने के लिए हमारे दोनों विधायकों ने, श्री भूषण बाला सिंधेगा विधायक और श्री नमन विक्सल कुमारी बोलेदिया विधायक ने हम सबों को आर्थिक सहयोग दिया है। हम उनको सहृदय धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ हमारे धर्म प्रांत के विभिन्न कोनों से आए हुए हमारे पुरोहितगण, धर्मधुगण, सभी प्रचारकगण और जितने भी लोग इस समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं, मैं इन सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सबों को और एक बार जय यीशु, बहुत बहुत धन्यवाद। हम नहीं भूलेंगे। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु
संसार का अंधकार मिटा दिया है और उनके महिमा जन्म द्वारा इस परम पवित्र दिन को ज्योतिर्मय कर दिया है। वही ईश्वर आप लोगों के जीवन के दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आपका हृदय सद्गुणों की ज्योति से आलोकित कर दे। ईश्वर के शब्द ने दे धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संत कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति, सद्भावना एवं सहानुभूति प्रदान करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग निदानी प्रभु की शांति साथ रहे। सभी पुरोहितगण सामने खड़े हो